डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 चलेगा। आपका टॉपिक है रोकड़ बही के अनुसार प्रतिकूल शेष। प्रतिकूल शेष क्या होता है? हमारा ओवरड्राफ्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, अधिविकर्ष। चलिए तो फिर हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा है? 1 जनवरी 2017 को राकेश की रोकड़ बही 8,000 रुपये का अधिविकर्ष दर्शा रही थी। मतलब ये अधिविकर्ष का है और ये रोकड़ बही। ठीक है, मतलब कैश बुक का बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसका परफॉर्मा है। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 1 जनवरी 2017। ठीक है, पार्टिकुलर अमाउंट प्लस अमाउंट लेस। क्लियर? ऊपर होगी हमारी ये ऐड की एंट्री। क्लियर? नीचे करेंगे हम लेस की। ठीक है, ये हमारा लेस का टॉपिक रहेगा, ये हमारा ऐड का टॉपिक रहेगा। तो जो हमें बैलेंस दिया हुआ है वो किसका दिया है? हमें कैश बुक का दिया हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। जब ओवरड्राफ्ट दिया हुआ होता है हमें कैश बुक का, तो वो किस साइड जाएगा? माइनस साइड जाएगा। ठीक है, 8,000 रुपये। क्लियर? इतना चीज समझ में आ गया? तो जब हमें कैश बुक का ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, ठीक है, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ, तो हमें किसका निकालना है? पासबुक का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रूल्स क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं। उसके द्वारा 2,000 रुपये के चेक जमा किए गए थे, जिनका संग्रह 1 जनवरी 2017 तक नहीं हुआ। ठीक है, मतलब हमने चेक डिपॉजिट किए थे लेकिन वो क्या हुए? क्लियर नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पासबुक क्या हो रही है? यहाँ पे घट रही है, तो इसको हम क्या करेंगे? लेस में डालेंगे इसको। ठीक है, यहाँ आएगा चेक डिपॉजिट बट येट नॉट क्लियर। ठीक है, लेकिन वो क्लियर नहीं हुए थे, तो ये आ जाएगा 2,000 लेस में। क्लियर? अब उसके बाद का टॉपिक है राकेश द्वारा 800 रुपये के चेक निर्गमित किए गए किंतु उक्त तिथि तक प्रस्तुत नहीं हुए। मतलब राकेश द्वारा चेक क्या कर दिए गए हैं? वो निर्गमित कर दिए गए हैं लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुए हैं, तो ये कहाँ जाएगा? प्लस में जाएगा। ठीक है, चेक्स इशूड चेक इशूड but not presented for payment। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा? हमारा प्लस में जाएगा, 800 रुपये। क्लियर? अब उसके बाद पढ़ते हैं हम। उसकी पासबुक में 60 रुपये की ब्याज राशि और 100 रुपये की बैंक शुल्क राशि को नाम पक्ष में दर्शाया गया। तो ये क्या हो गया? हमारे दोनों को क्या कर दिया? नाम पक्ष में दर्शाया गया। तो ये दोनों कहाँ जाएंगे? ये लेस में जाएंगे। कहाँ? लेस में, मतलब इसका ले कहाँ? नीचे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ब्याज। तो ब्याज को कैसे लिखेंगे हम? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। डेबिटेड। ठीक है, बाय बैंक। ठीक है, तो ये कितने का था? 60 रुपये का था।
उसके बाद क्या था, बैंक चार्जेस, बैंक डेबिट चार्जेस, ठीक है। चार्जेस कितने का था हमारा, 100 रुपये का था। क्लियर, देखिए दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, दोनों नाम पक्ष में दर्शाए गए थे तो हमने क्या कर दिया, वो लेस में डाल दिया। क्लियर, अब जितना भी ट्रांजेक्शन थी वो हमने डाल दिया। अब हम इसका टोटल करेंगे, तो इसका बैलेंस करेंगे 8000, 2000, 10,000, 10,000, 100 और 160, तो कितना हो गया ये 10,160। तो यहाँ लिखेंगे हम 10,160, 10,160, ठीक है। अब ये कम है, 10,160 में से 800 लेस कर देंगे, लेस करके हमारा कितना आ जाएगा, 9,360 रुपये। क्लियर, तो ये शो होगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। हमने ओवरड्राफ्ट किसका निकाला है, पासबुक का। क्लियर, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब इस क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट करेंगे, ग्रुप में पिक सेंड करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 कराऊंगी।